आज हम सनातन धर्म की कथाओं के रहस्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह कथाएं कभी भी निरुद्देश्य नहीं होती थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरुकुल में इन्हीं कथाओं के माध्यम से छात्रों को स्वयं का स्वरूप पढ़ाया जाता था। जीव मात्र को उसके जीवन के रहस्य, आत्मा, प्रकृति, माया, साधना, आवागमन तथा योग इत्यादि के रहस्य सुस्पष्ट हो सके, आत्मा से अद्वैत करने की यात्रा सुस्पष्ट हो सके, इन्हीं उद्देश्य को सनातन धर्म की प्रत्येक कथाओं में चरितार्थ किया गया है। सनातन धर्म की प्रत्येक कथा तीन धाराओं में निरंतर प्रवाहित रहती है। यह तीन धाराएं ही कथाओं के तीन स्तर हैं। यथा पहला स्तर ऐतिहासिक, दूसरा स्तर सामाजिक एवं तीसरा स्तर है विशुद्ध आध्यात्मिक। यह तीन धाराएं देवक्या, हिरण्या और सरस्वती के रूप में कथा में ही समाहित होने से यह कथा त्रिवेणी संगम का पावन स्थल और प्रयागराज तीर्थ में नित्य चलायमान मानी जाती है। प्रयागराज क्या है और कहाँ है? प्र शब्द का अर्थ है अमर तथा याग शब्द का अर्थ है यज्ञ और राज शब्द का अर्थ है ज्योति, अर्थात जहां निरंतर ज्योतियों का, आत्म ज्योतियों का, ब्रह्म ज्योतियों का अमर यज्ञ होता रहे, वही प्रयागराज तीर्थ है। यह आत्मज्योति यह आत्म ज्योतियों का यज्ञ ही ज्ञान यज्ञ है। कुंभ का अमृत भी तो यही झलकता है। यहाँ अर्थात कहाँ? स्वयं के भीतर, क्योंकि कुंभ अर्थात घड़ा, घड़े को हम घट भी कहते हैं और इस देह को भी घट कहा जाता है। इसलिए अमृत इस देह रूपी घट के भीतर ही व्याप्त है। बाहर मृत्यु सामने खड़ी है और भीतर मुक्ति का द्वार खुला है। मुक्ति प्रतीक्षा कर रही है। निर्णय हमारा है कि हमें जाना कहाँ है। कथा के ये जो तीन स्तर है, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं विशुद्ध आध्यात्मिक, वह हमारे ही जीवन से जुड़े हुए हैं। यथा इन तीनों स्तरों के माध्यम से हम देह, जीव और आत्मा के रहस्यों को भी यथा जान सकते हैं। जैसे कथा का पहला स्थूल स्तर है, वह ऐतिहासिक है। तो इतिहास शब्द कैसे बना है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है? इति और हास, इन दो शब्दों के मिलने से इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इति शब्द का अर्थ है अंत और हास शब्द अर्थात ह्रास शब्द का अर्थ है क्षीण होना, अर्थात जो क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, अंत हो रहा है, वही इतिहास है। जो कथा का अत्यंत स्थूल स्तर है, अर्थात इस स्तर में कथा केवल एक सत्य ऐतिहासिक घटनाक्रम को जारी रखेगी, किंतु वो सामान्य नहीं होगी। वो उदाहरणार्थ होने से संपूर्ण विश्व व्यापक होगी। जैसे महाभारत का युद्ध लोक लोकांतर देव देवलोकों तक उसकी चर्चा थी और यह इतनी विश्व व्यापक है कि जिसे गुरुकुल में हम सभी छात्रों को स्वयं का स्वरूप पढ़ाने के लिए उदाहरणार्थ लिया करते थे। श्रीमद् भगवद गीता में भी हम पढ़ते हैं कि अंतवंतम इमे देहा, अर्थात यह शरीर नाशवान कहा गया है। इसीलिए कथा का जो यह ऐतिहासिक स्तर है, वह हमारी देह से जुड़ा हुआ है कि इतिहास के जो पात्र उदाहरण के रूप में दर्शाए गए थे, वो तो इतिहास बन चुके, अर्थात उनका इति भी हो गया
और ह्रास भी, अर्थात वो क्षीणता को भी प्राप्त हो रहे हैं। और अब हम कथा के दूसरे स्तर का परिचय जानेंगे। कथा का दूसरा स्तर सामाजिक स्तर है। यह प्रकृति अर्थात सचराचर से जुड़ा हुआ है। जो कथा में दर्शाया जाता है वह आज भी समाज में चहुओर हमें दृष्टिगोचर होता है। यह स्तर जीव अर्थात विचारों के समूह से, स्वयं से जुड़ा हुआ है। आज समाज में भी हम रावण का दंभ, धृतराष्ट्र की अंधता चहुओर देख ही रहे हैं। यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाने वाला कथाओं का रहस्य है। यह कथा का सामाजिक स्तर है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे जीव का पुनर्जन्म होता है, वैसे ही कथा के इन सामाजिक स्तर में कथा के ही पात्र हमें समाज में हमारे आसपास उन्हीं की वृत्तियों से प्रभावित होकर चहुओर देखने को मिलते हैं। अब जो कथा का अत्यंत गूढ़ और मूल स्तर है, वह कथा का तीसरा विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर है, जो इन कथाओं का बिलोया हुआ अमृत है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है और पूर्ण रूप से आंतरिक है। सभी पात्रों के रूप में आत्मा अर्थात अंतर जगत को ही केंद्र में रखा गया है। यह कथा में दशरथ और दशानन मेरे ही मन की दो अवस्थाएं हैं। जब मैंने 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर 10 दिशाओं में भटकाया, तो मेरे ही मन की अवस्था दशानन है। मैं सब में रमन करने वाले घटघटवासी आत्मा रूपी राम के द्वारा ही मारा जाता हूं। लेकिन जब इन्हीं 10 इंद्रियों को रथ कर निग्रहित कर लिया और एक आत्मा रूपी सारथी को लगाम सौंप दी, तब मैं ही तो दशरथ हूं। इस प्रकार इन तीनों स्तरों को हमने विस्तार पूर्वक जाना और विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर ही कथा का मूल बिलोया हुआ अमृत है। इसे ही हमें जानना है। कथा के इन स्तरों को 16 आना में भी विभाजित किया गया है, जिसमें कथा के ऐतिहासिक स्तर को मात्र 1 आना महत्वता प्रदान की गई है। सामाजिक स्तर को 3 आना महत्वता प्रदान की गई है और जो विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर है वो 12 आना महात्म्य को लेके चलते हैं। इनको हम कलाओं के साथ भी जोड़ के समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक स्तर 1 कला का है, सामाजिक स्तर 3 कला का है और जो विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर है वो 12 कला का है। और इन तीनों स्तरों को मिला के 16 कलाएं होती है, जो पूर्ण कलाएं है, परिपूर्ण अवस्था को दर्शाता है। इसके उपरांत हम भागवत की कथा में देखते हैं कि सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। इसके पीछे का रहस्य भी हमें इन्हीं कथाओं के 3 स्तरों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भागवत अर्थात सुखदेव जी जो भागवत के वक्ता है, उनके माता पिता कौन है। हम जानते हैं कि सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास है, लेकिन माता की चर्चा कहीं नहीं आई। तो भागवत ही उनकी माता है। तो सुखदेव जी भागवत के गर्भ में सुख अर्थात तोते की तरह 16 साल तक जिसने भागवत को रटा, तब उसके मर्म को, तब उसके भेद को वो समझ पाए और आत्मसात कर पाए। यहाँ पर इन 16 साल का रहस्य भी हम जान सकते हैं
कि भागवत की प्रत्येक कथा में 16 आना अर्थात इन 16 कलाओं को नित्य देखो कि भागवत की प्रत्येक कथा में एक आना ऐतिहासिकता छुपी है, 3 आना सामाजिकता छुपी है और 12 आना विशुद्ध आध्यात्मिकता छुपी है। इन तीनों स्तरों को एक एक वर्ष में विभाजित किया जाए तो ऐतिहासिकता समझने का 1 वर्ष, सामाजिकता का स्तर समझने के लिए 3 वर्ष और विशुद्ध आध्यात्मिकता का रहस्य जानने के लिए 12 वर्ष। इस प्रकार सुखदेव जी के गर्भ के 16 वर्ष संपूर्ण होते हैं और जब इन तीनों रहस्यों को हम आत्मसात कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब कहीं जाके हम भागवत के गर्भ से प्रकट होते हैं और परमहंस बनकर संसार और ईश्वर, संसार में जो सार तत्व है, ईश्वरत्व है, उसी को हम ले लेते हैं कि चहु और एक मेरा ही श्याम है, चहु और एक मेरा ही माधव है। हरि ओम नारायण गोविंद हरि नारायण।